अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब दुआओं में याद रखना मुझे, और मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। और मेरा न्यू मेरा ब्लॉग चैनल है और मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, और आप मेरी फैमिली बनेंगे। आप ज़रूर बनना, मुझे आप सबको अपनी फैमिली बनानी है। मैं आप सबको नहीं जानती हूँ और नहीं आप सब मुझे अभी सही अच्छे से जानते हैं, और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है प्लीज़। और ये मेरी नूर सो रही हैं जैसे, और ये आज जुमे का दिन है। आज मैं सुबह ही सुबह उठ गई थी और मैं अपने 8 बजे मैं नहा ली थी, क्योंकि मेरी नूर उठ जाती हैं तो उनको वॉश और कराना और उनके कपड़े चेंज और बहुत से काम होते हैं। उन्हें मैंने नहला दिया था जुमे में, और बिल्कुल कोहरा हो रहा है इस टाइम पे, तो मैंने नूर को नहलाया। तो मैंने सोचा मैं भी नहा लूँ, बाद में काम करूँगी। मेरी हिम्मत सी बन गई, तो क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है जब हिम्मत बन जाए तो फिर नहा लो, अगर हिम्मत टूट जाए तो फिर बड़ी देर से हिम्मत बांध पाते हैं, क्योंकि नहाना तो पड़ता ही है ना क्योंकि। और ये मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ रूम को, क्योंकि सुबह हमें बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। कि आपके घर में भी ऐसे ही होता है? आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना प्लीज़। और ये देखिए मैं अच्छे से मैंने बेड झाड़ दिया है, अच्छे से मैं बेड को क्लीन करूँगी। और आप बताइए, आप सब खैरियत से हैं? आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, या अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो, आप मुझे ज़रूर बताना। इससे मुझे पता चलेगा कहाँ मैं गलती कर रही हूँ प्लीज़। और अच्छे अच्छे कमेंट करना प्लीज़। और आपको मुझे अपनी फैमिली बनानी है प्लीज़। आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको अच्छे अच्छे आगे ब्लॉग मिलते रहेंगे प्लीज़। और मैं वहाँ पे सारे नूर की ये दवाइयाँ ड्रॉप वगैरह जो भी हैं बच्चों के साथ में जो सामान होता है मैं वहाँ रख देती हूँ, क्योंकि मैं और जगह रख देती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है, इसलिए मैं वहीं रखती हूँ कि मुझे याद आए तो मैं उसकी नाक में डालने की ड्रॉप, क्योंकि सर्दी है इस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा नज़ला खांसी ज़ुकाम रहता है, बड़ों को हो रहा है इस टाइम पे, बच्चे तो बच्चे ही हैं फिर, तो इसलिए मुझे वहीं रखती हूँ मैं सारा सामान। और मैं अच्छे से ये बेड शीट बिछा दूँगी। आप सब कह रहे होंगे उन्होंने बेड शीट चेंज नहीं करी जुमे के दिन, क्योंकि मैंने रात में ही सब अच्छे से सफाई करी थी और मैंने बेड शीट अच्छे से दूसरी बिछाई थी, इसलिए मैंने यही बिछा दी। बिल्कुल साफ़ है मेरी बेड शीट। जुमे के दिन धूप नहीं निकलती, क्योंकि अल्लाह भी इम्तिहान लेता है कि देखो कौन बंदा है जो आज जुमे के दिन नहाएगा, क्योंकि हर दिन निकलेगी धूप, और अभी तो वैसे फ़िलहाल निकल ही नहीं रही है धूप। आगे निकले चाहे धूप निकले, पर जुमे के दिन वैसे भी अक्सर नहीं निकलती है धूप। और मैंने अपनी नूर को सुला दिया था, उसे मैंने नीचे लिटा दिया था, क्योंकि मुझे बेड साफ़ करना था। और मैं अपनी नूर का बिस्तर लगा रही हूँ अच्छे से, और मैं अपनी नूर को अपने बेड पे लिटा दूँगी, फिर मैं अपने नीचे का सब साफ़ कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए नन्ही मैंने अपनी नूर को नहलाया था, और ये नहा के बच्चे बहुत आराम मिलता है, और यूँ ही सो गई फिट करके। और बिल्कुल अब ये 1-1.5 घंटे में उठेंगी नूर। अब मैं इसलिए अपना अच्छे से जल्दी से काम कर लूँगी, अपनी नमाज़, अपना खाना, अपनी सफाई, जो भी है सारे काम, जितने भी काम हैं वो सब कर लूँगी जब तक ये नूर सोएंगे। ये देखिए बच्चे जब सोते हैं तो बड़े क्यूट लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है बच्चों में। और अब मैं इधर आ गई हूँ अपने इधर की सफाई करने के लिए, बहुत ज़्यादा फैलावा। और मेरा एक ही रूम है, इधर मेरा बेडरूम है, इधर मेरा किचन है। एक ही रूम में मैंने ये सारा सेटअप कर रखा है, क्योंकि छोटा रूम है इसीलिए। अब मैं अच्छे से अपने फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, सारी अच्छे से सफाई कर दूँगी मैं। और ये सुबह के टाइम सब इधर उधर फैलावा हो जाता है जब मेरे हस्बैंड को काम ड्यूटी जाना होता है, तो इसलिए जो है
ये होता है कि बस जल्दी जल्दी इन्हें जल्दी जल्दी भेजूँ, क्योंकि बाकी काम जो भी फैल रहा है वो बाद में देख लूँगी। बहुत ज़्यादा रूम फैल जाता है क्योंकि छोटा है रूम, तो हर चीज़ इधर से उधर हो जाती हैं और फिर तो इसलिए ज़्यादा गंदा लगता है मेरा रूम। पर मैं रात में बिल्कुल साफ़ करके और मैं रात में बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। पता नहीं क्यों सुबह में सारा फैल जाता है, क्योंकि सुबह में जब उठते हैं कि तो नूर का सामान है, कभी कुछ है, और फिर आप समझिए कि छोटा रूम है तो फिर जल्दी फैल जाता है। बस अब मैं ये यहाँ की सब सफाई करूँगी, झाड़ूँगी सब अच्छे से। और आप बताइए, कमेंट में बताना कि आपकी तरफ कैसी ज़्यादा सर्दी हो रही है, कितनी सर्दी हो रही है, आप मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। और ये देखिए मैंने नीचे का यहाँ पे सारी यहाँ से उठा के सब झाड़ दिया है, क्योंकि मैंने रात में ही सफाई करी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही बस झाड़ के और मैं ऐसी हूँ यहाँ जो चटाई बिछी है, इसलिए मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा के और पोछा लगा के और मैंने साफ़ कर दिया है। और मैं बस यहाँ पे अब चादर बिछाऊँगी यहाँ की अच्छे से, कि सही लगेगा यहाँ पे रूम। और ये देखिए मेरी बेटी सो रही है, तो मैं चाह रही हूँ मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, और मैंने बहुत जल्दी समेट लिया था। मैं ज़्यादा देर नहीं लगती जब मैं काम में लग जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी उठ ना जाए, इसलिए मैं और ज़्यादा जल्दी करती हूँ। पर ये भी नहीं है कि मैं गंदा काम करती हूँ, पर मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि मैं काम करूँ, जल्दी करूँ, पर सफाई से करूँ, क्योंकि मेरी आदत है जब तक कोई अच्छे से बिल्कुल साफ़ ना हो जाए, जब तक मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ती हूँ। जल्दी में इसलिए मैं लगी हुई हूँ कि मेरी नूर ना उठ जाए, और टाइम ज़ोहर का हो जाएगा, फिर मुझे नमाज़ भी पढ़नी है और फिर मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि फिर नूर उठ जाती हैं तो फिर मैं उनमें लग जाती हूँ, फिर वो मुझे नहीं छोड़ती हैं, फिर उनसे मम्मा चाहिए तो चाहिए मम्मा। अब ये देखिए इतना ये सब क्लीन हो गया है यहाँ तक। अब मैं इधर आ गई हूँ यहाँ से सब अच्छे से साफ क्लीन करने के लिए। यहाँ पे मैं अपनी नूर के कपड़े रखती हूँ, ये मेरी नूर की बास्केट है, इसमें मैं अपने नूर के सारे रोज़ के कपड़े रखती हूँ सब। और यहाँ पे मैं अच्छे से बंद रख के और मैं यहाँ से सब समेट रही हूँ। और कपड़े सर्दियों में बहुत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के कपड़े, और फिर हमारे भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं अच्छे से ये ढक दिया है। यहाँ पे मेरे सब बैग वगैरह सब रखे हुए हैं, क्योंकि छोटा जगह है, सेफ मैंने रख दिए हैं, और मेरे सारे जो भी हैं बेड में रख रखा है सब सामान मैंने, पर जो ज़रूरत का है वही मैंने बाहर निकाल रखा है कि मुझे फ़ौरन जल्दी से मिल जाए। बाकी तो मैंने सेफ में रख रखा है सब सामान, और भी ज़रूरत का नूर के और भी कपड़े नए मेरे कपड़े नूर के और इनके पापा के सबके रखे हुए हैं, रोज़ के ही पहनने के बेड में। और नूर की यहाँ पे इसलिए रखती हूँ कि बस जल्दी से मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि सर्दी है और उसे जल्दी से पहनाने होते हैं, उसे ठंड लगती है, तो वैसे ही जल्दी मैं कर रही हूँ ये सब। और वहाँ पे मेरा ये अबाया टंगा है, ये मैं पहनती हूँ। और ये देखिए मेरा यहाँ पे इतना ये यहाँ पे क्लीन हो गया है, और अभी किचन थोड़ा बहुत रह गया है, और बाकी इधर का रूम तो बिल्कुल क्लीन हो गया है। अच्छा, ये आटा लेकर आए थे, तो मैंने ये रात लेकर आए थे, तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि नूर रो रही थी, तो अब मैं ये आटा मैं इसमें कैन में करूँगी। और ये सारा मैं अच्छे से ये इसमें कैन में कर दूँगी सारा आटा। और ये आटा जो है आप देख रहे होंगे कि मैं इसे प्लेट से मैं डालती जा रही हूँ एक एक करके, और देर लग रही है, आप बोर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरा हुआ है ऑपरेशन अभी मुझे पूरे 8 महीने भी नहीं हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वज़न भी नहीं उठाती हूँ। और मेरे बड़े ऑपरेशन से मेरी नूर हुई थी, तो इसलिए जो है मैं वज़न नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इधर आके कमज़ोर हो गई हूँ। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पर पता नहीं फिर भी सब कहते हैं आप इतनी पतली हो गई हो, आप क्या कर रही हो, आपने अपना वेट कैसे गेन करा। पर मैंने कुछ भी नहीं करा, पर फिर भी
ऑपरेशन होता है तो लोग कहते हैं मोटी हो जाती हैं, पर मैं मोटी ही नहीं हो रही। मैं चाह रही हूँ मैं मोटी हो जाऊँ, और फिर मुझे सब टोकते हैं कि इतनी दुबली हो गई हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ मैं मोटी हो जाऊँ। आप मुझे सजेस्ट करना कि मैं कैसे मैं अपना वज़न को बढ़ा सकूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसलिए क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा वज़न कम हो जाए, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा वज़न बढ़ जाए। अभी थोड़ा सा रह गया था तो मैंने सोचा अब मैं उठा सकती हूँ, तो मैंने इसमें उठा के रख दिया है। और ये बस यही है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बहुत ही ज़्यादा मुझे चक्कर आते हैं। आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं क्या करूं और मुझे क्या खाना चाहिए जिससे मेरी कमज़ोरी भी दूर हो जाए और मैं अच्छा वज़न भी हो जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मैं थोड़ी सी हेल्दी हो जाऊं, जो मैं और सही लगूं। और क्योंकि बच्चे का साथ है। और ये देखिए मेरी नूर सो रही है इतनी आराम से, और मेरा रूम भी एकदम क्लीन हो गया है, देखिए बिल्कुल अच्छे से। ये नूर का झूला है, मैंने वहाँ पे टांग दिया है क्योंकि बीच में वो हिलता रहता है और मना करते हैं कि बच्चे का झूला नहीं हिलना चाहिए, बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं वहाँ पे क्लिप है वहाँ पे लगा देती हूँ। और ये देखिए मैंने अच्छे से सब क्लीन कर दिया है रूम को। और नूर सो रही हैं। अब मैं अपने जल्दी से नमाज़ की तैयारी करूँगी कि मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ। अच्छा, फिर 2 बज गए थे। मैंने कुछ और भी काम करा, सब समेटा बाहर का। तो फिर करते करते तो फिर मैंने कहा अब नमाज़ पढ़ लूँ। 2 बज गए हैं, 2:30 बज जाएंगे तो फिर नमाज़ का वक्त निकल जाता है। 2 बजे टाइम तक नमाज़ पढ़ लो सही टाइम पे, तो ही दिल को सुकून मिलता है। और फिर मैंने ये नमाज़ पढ़ ली है। अभी नूर सो रही हैं और मैंने फिर सोचा कि खाना बाद में बनाऊंगी, पहले नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ी देर से आते हैं, क्योंकि नमाज़ के बाद थोड़ा उन्हें टाइम लग जाता है, इसलिए बाहर उन्हें कोई काम भी था तो उन्होंने बोला था कि मैं आराम से आऊँगा। फिर मैंने सोचा लाओ नमाज़ पढ़ लूँ, और फिर मैंने ये कुरान भी पढ़ लिया जल्दी से। ये मुझे मेरे मम्मा ने मुझे दहेज में दिया था, मेरी शादी का ये कुरान शरीफ है। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मी पापा साथ में ही गए थे, मेरा यही था कि मम्मा पापा ही लेकर आए कुरान शरीफ, और ये पापा लेकर आए थे। ये माइनों का कुरान शरीफ है। और मैं जुमे के दिन ज़ोहर में यासीन शरीफ और सूरह रहमान, सूरह जुमा ही पढ़ती हूँ हमेशा। और इसमें बहुत अल्लाह का करम है, और ये बताया है कि जुमे के दिन ज़रूरी ही पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि क्यों पढ़ना चाहिए। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, जो भी आप यासीन शरीफ और सूरह रहमान, सूरह जुमा पढ़ते हैं, और भी सूरतें पढ़ती हूँ मैं, यही चीज़ आप मुझे बताना प्लीज़। मुझे पता है इसके फ़ायदे हैं, बस इसका क्या फ़ायदा है पर मुझे मालूम है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में प्लीज़, कि मुझे भी पता चले और फिर मैं आगे भी किसी को बता सकूं। और फिर मैंने खाना पकाने की तैयारी में लग गई हूँ। मैंने दाल गोश्त बनाया था, कीमा चने की दाल गोश्त, और ये मैंने आटा गूँध लिया है। अब मैं सोच रही हूँ नूर अभी उठी नहीं है, अभी मैं जल्दी काम कर लूँ। आपने देखा ना कि अभी तक नूर सो रही थी, कितनी देर तक सो लेती हैं नूर। और फिर ये नूर उठ गई थी खाना बनाते टाइम भी, फिर मैंने नूर को गोद में ले लिया है बस कहती हैं जल्दी से मुझे गोद में ले लो, मम्मा के पास आ जाऊँ मैं। ये देखिए, और मेरा खाना भी बन गया है और मैंने नूर को गोद में ले लिया। अब इन्हें फीड कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इन्हें सोते हुए, एकदम इन्हें भूख लगी होगी तभी इनकी आँख खुल गई। आप भी बताइए, आप अपने घर में अकेली हैं हाउस वाइफ, आप कैसे मैनेज करती होंगी? सही बात है, बहुत ही तरीके से और बहुत ही दिमाग लगा के मैनेज करना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए कि काम भी हो जाए और बच्चा भी रोए नहीं। और मैं अपनी नूर के लिए, अब मैं ये फ्रिज में से उनके नूर के लिए दूध निकालूंगी। अब मैंने नूर को दूध दूंगी जल्दी से, और अभी इनके आने का टाइम हो रहा है।
वक्त हो गया है आने का। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जो भी, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आप सोच रहे होंगे इन्होंने अपनी वीडियो में कितनी बार बोल दिया है, पर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मुझे आप सबके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं चाहती हूँ यूट्यूब हर किसी को सपोर्ट, उन्हें अच्छे से सपोर्ट करे, उनकी वीडियो को और आगे पहुँचाए, क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब के पीछे। और मैंने नूर को बिठा दिया है वहाँ पे, और मैं रोटियां बनाने लग गई हूँ जल्दी गरम। इस टाइम रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, गर्मी में नहीं बन पाती है, ज़्यादा गर्मी लगती है, पर फिर भी बनानी पड़ती है। पर इस टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इनके लिए रोटी बना दी थी, अपने लिए मेरा दिल हो रहा था कि मैं पराठे खाऊं, क्योंकि मुझे मोटा होना है ना, तो मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ। और ये देखिए मैंने अपने लिए ये 3 पराठे बनाए, पर मैं 2 ही खाऊंगी क्योंकि मुझसे नहीं खाया जाएगा, और बाकी इनके लिए रोटी बनाई है। अभी हम खाना खा रहे हैं। और देखिए आप भी आ जाइए प्लीज़, आप हमारे साथ बिस्मिल्लाह पढ़िए, और आप भी हमारे साथ खाना खाने आ जाइए। और आप हमें दुआओं में याद रखना। वीडियो लंबी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।